नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति के सारे वन लाइनर प्रश्न को, जो खान सर के द्वारा पढ़ाया गया उनके किताबों के हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो वन लाइनर प्रश्न का श्रृंखला चालू होता है, तो देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि 1857 का विद्रोह जब समाप्त हुआ तो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया और अपना यहाँ पे अधिपत्य, भारत के अधिपत्य को महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले ली थी। तो इसलिए ये अंतिम गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय का पद चालू कर दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ही जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए थे। आइए अगला देखते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले जो बलिदान दिए थे वो थे मंगल पांडे। ये बैरकपुर छावनी के थे और उस समय अफवाह फैल गई थी कि हिंदुओं को गाय की चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे हैं तथा मुस्लिमों को सूअर की चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे हैं। उसी समय मंगल पांडे ने 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में ही 2 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था और उसी समय मारने के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो यही अपना बलिदान सर्वप्रथम दिए थे 1857 के विद्रोह में। अगला देखते हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ही थे जो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किए थे। ये जो थे ये नाना साहब के ये कमांडर इन चीफ थे। किसके? नाना साहब के। तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे का जो नाम जो है, ओरिजिनल नाम जो है, वो मूल नाम जो है वो थे रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग है और ये कमांडर इन चीफ किनके थे? नाना साहब के। दोनों जो है रिलेटेड है 1857 की क्रांति में। कहाँ से? तो कानपुर से। इसको याद रखिएगा। कानपुर से जो 1857 का विद्रोह किए थे नाना साहब। तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। आइए अगला देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का संगठन था। उस समय हिंदू मुस्लिम सारे मिलके अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उनसे विद्रोह कर रहे थे और लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए। देखिए, लेकिन एक उस समय समस्या थी कि एक गुट का जो है, सारे गुट मिल के नहीं लड़ रहे थे, सब अलग अलग लड़ रहे थे। इसके कारण ही 1857 का जो विद्रोह है असफल हो गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका मूल नाम क्या था। तो ये था मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये वाराणसी के थे और इनका जो शादी हुआ था वो ग्वालियर के राजा गंगाधर राव थे, उन्हीं से शादी हुआ था। आगे देखते हैं कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। क्या रहे थे? तो ये न लड़े थे और न साथ दिए थे, यानी न सैनिकों का साथ दिए थे और न ही ये अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। तो ये न्यूट्रल रहे थे। 1857 में भारत के जो मध्यवर्गीय शिक्षित मध्य वर्ग थे वो न तो लड़े थे और न ही किसी का साथ दिए थे, ये न्यूट्रल थे। देखिए आगे देखिए। अगला है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो ये नामधारी सिखों ने क्या किया था? पंजाब में 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को। देखिए, खान सर के द्वारा 9 मई 1858 पढ़ाया गया, लेकिन एडिटोरिया में भी उसमें दिया गया है कि 26 अप्रैल को 1858 को इनका देहांत हो गया था। देखिए, एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग दोनों में से एक ऑप्शन जो होगा उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 9 मई 1858 को क्या हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। अगला देखिए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका भी देखिए कि जनवरी 1857 है, लेकिन एडिटोरिया में जब हम पढ़े थे तो उसमें जो दिया गया है वो दिसंबर जो है 1856
दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसमें भी दिया गया है कि देखिए एक बार देख लेते हैं कि इसको अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था सैनिकों के सामने प्रस्तुत किया गया था जनवरी 1857 में, परंतु ये आ गया था दिसंबर 1956 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये पीला आयोग थे। पीला आयोग जो था वो भारतीय जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था तो वो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। अगला देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये थे मिर्ज़ा गालिब, और ये थे आगरा के मिर्ज़ा गालिब जो थे वो 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला है कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी जो अहमदुल्ला शाह थे वो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 के विद्रोह में। अगला है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो ये कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा के जगदीशपुर के, आज जो भोजपुर जिला है उसमें आरा के जगदीशपुर के थे वीर कुंवर सिंह। अगला देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ये कुंवर सिंह किए थे। कुंवर सिंह जो थे बिहार में किए थे। और पटना से अगर एग्जैक्ट पटना से पूछे तो पटना से जो थे वो पीर अली थे। पीर अली जो थे वो पटना से विद्रोह किए थे 1857 की क्रांति में। यह एक पुस्तक विक्रेता थे। और अगर एग्जैक्ट पूछे कि पटना से किसने विद्रोह किया था तो वो पीर अली। अगर ऐसे पूछता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था तो वो थे कुंवर सिंह। वहाँ के कहाँ के राजा थे तो जगदीशपुर के राजा थे। अगला देखते हैं कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये लॉर्ड पामेस्टन थे। हम लोग याद कर सकते हैं पाम से, यानी पाम ऑयल से याद कर सकते हैं कि उस समय 1857 में पाम ऑयल यानी लॉर्ड पामेस्टन, इससे हम याद कर सकते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय यही थे। अगला देखते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वो तात्या टोपे थे। इन्हीं के मित्र ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो वो चित्तौड़ ऐसा क्षेत्र था जो विद्रोह नहीं किया था। वहाँ के किसी ने विद्रोह नहीं किया था और ये प्रभावित नहीं हुआ था 1857 की क्रांति में। अगला देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो बख्त खां थे। बख्त खां जो थे इन्हें वहाँ के राजा जो थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक उपाधि भी दी थी, इन्हीं के हाथों में सौंप दिए थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ही किए थे। अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो वो बेंजामिन डिज़रायली थे। बेंजामिन डिज़रायली जो थे उन्होंने ही जब 1857 की क्रांति का दमन हो गया था तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला है कि 1857 के क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो वीडी सावरकर, इन्होंने ही कहा था कि यह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन यह प्रथम है। 1857 की क्रांति को ही वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन वही कहा था, वीडी सावरकर ही थे। और किसने कहा था कि न तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है और न ही ये हम देश के लिए सही है। तो ये थे मजूमदार जो थे इन्होंने ही कहा था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो ये सिख, गोरखा और पठान थे। सिख, गोरखा और पठान जो थे जातीय आधार पर अंग्रेजों का समर्थन किए थे और सहयोग किए थे। और देखिए सबसे ज़्यादा सहयोग जो मध्य प्रदेश से किए थे वो सिंधिया परिवार ने किया था।
अभी जो ज्योतिराज सिंधिया है उन्हीं के दादा परदादाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। कब दिया था? तो ये 1857 की क्रांति में सिंधिया परिवारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और रानी लक्ष्मीबाई का मुखबिरी करने तथा नाना साहब सबका मुखबिरी करने में यही सिंधिया परिवार का हाथ है। आगे देखते हैं कि अगला है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो ये थे बहादुर शाह जफर। देखिए, जब 10 मई 1857 को जब क्रांति स्टार्ट हुई तो मेरठ के जो सैनिक लोग थे वो छावनी के बंदूक को लूट के, हथियारों को लूट के और कहाँ चले गए थे? तो ये दिल्ली दरबार में यानी दिल्ली के लाल किला चले गए थे, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुने थे और अपने बोले थे कि आप ही नेतृत्व कीजिए, हम आपके संरक्षण में आपके साथ लड़ेंगे। तो ये जो है यही जो है सबसे, ये बूढ़े हो गए थे तो सबसे कमज़ोर कड़ी यही बहादुर शाह जफर ही थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था और इनकी मुखबिरी जो की थी, इनकी पत्नी ही अंग्रेज़ों के साथ मुखबिरी कर दी थी और इन्हें पकड़वा दिया था और ये इनको रंगून भेज दिया गया था। आगे देखिए कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो कैंपबेल ही थे जिन्होंने विद्रोह को बहुत ज़्यादा दबाया था। अगला है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ये मिसप्रिंट है, ये है चिन्ह। तो चिन्ह क्या था? निश्चित किया गया था। तो ये कमल एवं चपाती, कमल और रोटी को ही 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। आगे है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को इन्होंने क्या किया था? महारानी विक्टोरिया की भारतीय जो प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में ले लेते हैं और यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको समाप्त कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके जो भारत का जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगला देखिए कि 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से थे, इन्हीं का चयन किया था और जो राजपूत और ब्राह्मण थे उनको बहुत कम ही चुना था और उनको निकाल भी दिया था और इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा रखा था, गोरखा, सिख और पंजाबी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जातीय आधार पर 1857 की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। अगला देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। यही जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। देखिए अगला है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के थे। अगला है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहली लड़ाई कहा था? तो ये वी.डी. सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा था। अगला है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो 10 मई 1857 को ही मेरठ में विद्रोह चालू कर दिया। सारे सैनिकों ने योजना बनाया था कि 31 मई को सारे मिलकर विद्रोह करेंगे, परंतु मेरठ में जो सैनिक छावनी थी उसमें 10 मई को ही ये चालू कर दिए थे विद्रोह और सारे शस्त्र को लूट के, हथियार को लूट के दिल्ली बहादुर शाह जफर के लाल किला में पहुंच गए थे। आगे देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से सहूलियत मिल सके। आगामी शिक्षक बहाली के लिए सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे जो हम वीडियो डालें और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न डालें तो आप लोग आराम से आसानी से देख सकें। तो देखिए दोस्तों, अगला है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। देखिए उस समय अफवाह फैल गया था, अब ये सही था या गलत था, लेकिन अफवाह फैल गया था कि यहाँ पे इनफील्ड राइफल एक आया है, उसमें क्या होता है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। जो हिंदुओं को गाय की चर्बी वाले कारतूस को दिया जा रहा है तथा मुस्लिमों को
सूअर के चर्बी के कारतूस को दिया जा रहा है यूज़ करने के लिए। तो इसलिए यह विद्रोह फैला था। और कहाँ से फैला था? तो बैरकपुर में सबसे पहले मंगल पांडे ने 2 सैनिक अंग्रेज के अधिकारियों को मार गिराया था, जिसे उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला देखिए कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे मंगल पांडे। इन्होंने ही, ये बैरकपुर छावनी में सैनिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रयोग करने से मना कर दिया था। अगला है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किए थे। देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है कि जनवरी 1857 दिया था, लेकिन ऐसे ऑप्शन देख लेंगे कि जो ऑप्शन देगा उसी को सही मानेंगे। अगला देखिए, अगला है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय का पद बनाया गया? तो ये 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद को हटाकर वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। जो लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। तो 1857 के बाद क्या हुआ कि यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त करके महारानी विक्टोरिया भारत के आधिपत्य को अपने अधीन कर ली थी। अगला देखिए, अगला है कि किस घटना के बाद भारत का जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो 1857 की क्रांति के बाद। अगला है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से जो बैरकपुर की थी। अगला है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो वो लखनऊ से किए थे। लखनऊ अवध की वो रानी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किए थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहे? यह किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। संगठन जो है सारे अलग अलग मिलकर लड़ रहे थे, कोई साथ मिलकर नहीं लड़ रहा था। इसके कारण ही किसी योजना के साथ नहीं लड़ रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी थी इन लोगों की, इसके कारण ही ये हार गए थे। अगला है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ही बोला था कि ये 1857 का जो विद्रोह है एक षड्यंत्र है। आगे देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग कीजिएगा तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये साहूकार और जमींदार जो लोग थे इन्होंने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। अगला है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और यहीं पे 1 दिसंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन करके और भारत के जो आधिपत्य को है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया था। अगला है कि गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर में। जो गुडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, उसका केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर में। अगला है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। बरेली से झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो बरेली में झुमका जो गिरा वो खान बहादुर जो है वहाँ के विद्रोह नेता थे 1857 के। इसे याद रखेंगे। अगला देखिए कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये भगत सिंह थे, इन्होंने भाग नहीं लिए थे क्योंकि भगत सिंह बाद में आए थे, इनका जन्म बाद में हुआ था ना। अगला है कि 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान, ये जो थे 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किए थे। आगे देखिए अगला है कि भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप। ये मुख्य जो थे वो था कि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप हो रहा था, क्योंकि उसी समय सती प्रथा का अंत कर दिया गया था तथा बाल विवाह पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कारण से वहाँ यहाँ के जनता जो है जनता सब नाराज़ थी तथा डलहौजी द्वारा यहाँ के किसानों का जो है कृषियों लोगों का बहुत से मतलब कर लगाकर उनसे वसूली किया जा रहा था,
बेईमाना मतलब बेइंतहा जो है वसूली किया जा रहा था। बहुत ही यहाँ के किसान गरीब हो गए थे कर देते देते, इसलिए अंग्रेज़ों का उस समय 1857 की क्रांति में सारे मिल के लड़े थे। और इसमें साहूकार और ज़मींदार ये लोग थे, ये शामिल नहीं हुए थे, बाकी कृषि लोग भी शामिल हुए थे। अगला देखिए कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। देखिए ये आज 1857 के सारे जो ऑनलाइन प्रश्न हैं इसे हम लोगों ने देख लिया, और आइए इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका अभ्यास करते हैं। तो आप लोग देखिए पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि भारत अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय 1857 के विद्रोह के बाद कौन बना था? तो वो लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये साहब आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था। ये इनके सैनिक के नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से, तो बख्त खां को ही साहब आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे सिपाही जो था वो कहाँ के थे, मतलब किस बटालियन के थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के मंगल पांडे जो थे सिपाही थे, वो बैरकपुर के थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? देखिए नवंबर नहीं है, जनवरी 1857 ये भी नहीं, दिसंबर 1856। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारक क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए अंग्रेजों का धर्म में जो हस्तक्षेप हो रहा था उस समय सती प्रथा का अंत तथा बाल विवाह ये सब अंत कर दिया गया था, तो इसीलिए और ये वहाँ के जो लोग थे नाराज़ थे, तो यही इसका मूल कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो ये मेरठ में हुई थी, बैरकपुर, लंबाला, लखनऊ। तो ये बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे, तो वहीं हुई थी घटना। मंगल पांडे की जो घटना हुई थी बैरकपुर छावनी में ही। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक असंतोष था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, दो तलवारें, रुमाल। तो ये कमल और रोटी यानी कमल और चपाती जो था 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो सबसे पहले जो हुई थी 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे, तो वहीं से ये जुड़े हुए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाले वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों आगे और भी प्रश्नों का हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो देखिए दोस्तों जो 1857 के विद्रोह सैनिक जो थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित जो पहली घटना जो थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, क्योंकि 10 मई को सैनिक मेरठ से वहां के हथियार लूट के और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे लाल किला पे बहादुर शाह जफर के पास। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से
सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले वो दिल्ली को अधिकृत कर लिया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये ग्वालियर के राजा से इनकी शादी हुई थी, गंगाधर राव इनका नाम था, उनसे शादी हुई थी, तो इनका जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में ही है। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किससे सामना करना? तो रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी वो अंग्रेजी अफसर थे हिरोज के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से जो थे बेगम ऑफ अवध यानी हजरत महल जो थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ से। अगला प्रश्न है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था, तो लक्ष्मीबाई झांसी से थे, अहिल्याबाई नहीं थे, अरुणा आसिफ अली तो ये आगे चल के आई थी, बेगम हजरत महल जो थी, इनका राइट आंसर यही है कि बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जीनत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, हजरत महल। तो ये हजरत महल जो थी 1857 में लखनऊ से स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से कौन था? तो नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी लियाकत अली। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से जो थे वो मौलवी लियाकत अली जो थे नेता थे वहाँ के 1857 के क्रांति के। तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, और इलाहाबाद को ही जो कैनिंग जो है वहाँ का क्या बना दिया गया था? कैनिंग जो इलाहाबाद में ही अपना बटालियन को रखा था और आपातकालीन जो जगह था, क्षेत्र है, वहीं इलाहाबाद को ही बनाया था। देखिए अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो बंगाल से, अवध से, राजस्थान से, बिहार से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से जो है सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था 1857 के संघर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से जो किए थे वो थे कुंवर सिंह जो राजा थे, कहाँ के? आरा के, जगदीशपुर के राजा थे, जो आज भोजपुर जिला में पड़ता है। तो उन्हीं के नेता जो वहाँ के नेतृत्व किए थे कौन? बिहार से वीर कुंवर सिंह जो थे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर लिए थे, कृषक लिए थे, ये साहूकार और जमींदार जो थे इन्होंने ही भाग नहीं लिया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो डी जो है 2 और 4 यानी साहूकार और जमींदार 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर की नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो तात्या टोपे था। तात्या टोपे जो है कमांडर इन चीफ किसका था? नाना साहब के। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली थी। तो ये इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में इनका जन्म स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 नंबर की 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि रामचंद्र पांडुरंग जो है वो मूल नाम है तात्या टोपे जी का। ये तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ है, जो कानपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, ब्रिजेश कादिर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बड़े झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर जो है बरेली से विद्रोह का नेता थे 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आरा के जगदीशपुर के कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह राजा थे बिहार के जगदीशपुर के। अगला प्रश्न देखते हैं कि अजीमुल्ला खां जो सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह के। तो ये जो थे ये नाना साहब के सलाहकार थे, और नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ तात्या टोपे और सलाहकार अजीमुल्ला खां। ठीक है, याद रहेगा, और एक कानपुर से संबंधित है।
कानपुर से इन्होंने विद्रोह किया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को ही उनके दोस्तों ने मुखबिरी कर दिया था अंग्रेजों के साथ और धोखा दे दिया था, जिससे अंग्रेज इन्हें बंदी बना लिए थे और इन्हें मार दिए थे, तात्या टोपे को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये बिहार के थे, बिहार के जगदीशपुर के थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आएंगे जो आप लोगों के पास ऐसे ही चला जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि कुंवर सिंह जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो वो पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। तो हम जानते हैं कि कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो उनके जो असम से जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, वहाँ के जो नेता थे वो थे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो थे वो असम से इसमें भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। इसको याद रखिएगा, दीवान मनीराम दत्त जो असम से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ था? रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर या जगदीशपुर। तो हम लोग जानते हैं कि जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के राजा थे, तो ये जगदीशपुर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। देखिए कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न आए तो ऐसे ही मार दीजिए, क्योंकि इतना हम लोगों ने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ लिया है कि अब तो क्वेश्चन आए तो ऐसे ही। कुंवर सिंह जो थे बिहार से संबंधित थे और आरा के जगदीशपुर में ये राजा थे वहाँ के। और आज जो है, आज का जो आरा जो है वो भोजपुर जिला कहलाता है। भोजपुर जिला में ही आरा पड़ता है और वहीं पे एक गांव है जगदीशपुर जहाँ के राजा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर के संयुक्त सेना को जो हराने वाले थे वो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। आउवा के जो ठाकुर जो थे कुशल सिंह, इन्होंने ही अंग्रेज और जोधपुर को उस क्रांति में हरा दिया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राजस्थान की बात कर रहा है तो जयपुर जो था वो उस समय उस 1857 के क्रांति का केंद्र नहीं था। बाकी अजमेर, नीमच, आउवा था, लेकिन जयपुर जो है उस समय उसका केंद्र नहीं था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद, शहादत खान, रामप्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो शहादत खान जो है उन्होंने ही 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था, यानी संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजेहल खैराबादी, नवाब इलियाकत अली। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मौलवी जो अहमदुल्ला शाह है, यही जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वो देखिए हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझारू सिंह, कुशल सिंह। अगर पटना से यहाँ पीर अली का नाम रहता तो हम लोग पीर अली मारते, लेकिन नाम नहीं है इसलिए हम मारेंगे राजपूत कुंवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे उन्हीं को वो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 39 नंबर है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू कवि जो थे वो मीर तकी मीर थे, नहीं, जोड़ गालिब इकबाल। तो ये गालिब जो थे इन्होंने ही देखा था 1857 के विद्रोह को, और ये संबंधित है आगरा से, ये आगरा से संबंधित है।
आगरा के थे मिर्ज़ा गालिब। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, तो मूल निवास आगरा था। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ कुछ नहीं था, ये सब गलत है, आगरा के थे वो। ताजमहल याद रखिएगा, आगरा ताजमहल। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनको भी मिल सके और आगामी शिक्षक बहाली में सभी लोगों का भला हो सके। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के किसने भाग नहीं लिया था। 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए तात्या टोपे लिए थे, बहादुर शाह जफर भी लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी लिए थे, भगत सिंह जो थे वो नहीं थे उस समय, तो वो उन्होंने भाग नहीं लिया था। 42 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था। तो बेगम हजरत महल संबंध थी, कुंवर सिंह भी थी, उधम सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला ये तो थे ही, तो उधम सिंह जो थे वो इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, देखिए 1800 दोस्तों देखिए कि 1857 की क्रांति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। इससे अलग कुछ एग्जाम में अगर पूछता है 1857 की क्रांति से तो कुछ अलग नहीं जाने वाला, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए ताकि सारे प्रश्न को आप हल कीजिए। इसके बाद आपको दोबारा 1857 की क्रांति को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को सहायता दिए थे, सबसे ज़्यादा सहायता दिए थे और धोखा दिए थे 1857 में भारत के लोगों को। 1857 की क्रांति में ये ग्वालियर के सिंधिया जो है अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, नहीं किया था, समर्थन भी नहीं किया था, तटस्थ बनाए रखे या न्यूट्रल रहा था। ये 1857 की क्रांति में शिक्षित जो मध्य वर्ग है भारत के वो न्यूट्रल रहा था, किसी का साथ नहीं दिया था। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चित्तौड़ ऐसा क्षेत्र था जहाँ विद्रोह की कोई बिगुल नहीं बजी थी और 1857 के विद्रोह से प्रभावित चित्तौड़ जो है जगह नहीं था, क्योंकि लखनऊ से हजरत महल थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से विद्रोह कर रही थी, पर चित्तौड़ से कोई नहीं किया था, इसलिए चित्तौड़ ऐसा जगह था जो प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, मुजफ्फरपुर भी प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, एक मुंगेर ऐसा जगह था जो 1857 की क्रांति में प्रभावित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 5। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसको मिलाना है, सूची को मिलाना है। तो देखिए सूची को मिलाना है। 1857 के विप्लव के नायक जो है बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। तो ये कहाँ से संबंधित है। तो अभी बख्त खां जो है वो दिल्ली से संबंधित है, यानी ए का 4। ये बख्त खां जो है दिल्ली से संबंधित है। इनको उपाधि दिए थे, कौन दिए थे। तो बहादुर शाह जफर, वहाँ के ये सेनाध्यक्ष थे बख्त खां। तो कुंवर सिंह जो है वो कुंवर सिंह आरा के थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे, आरा के थे। तो ये का सी हो जाएगा। नाना साहब जो थे वो कानपुर के थे, नाना साहब जो थे वो कानपुर के थे। और मोहम्मद अहमदुल्ला जो है वो अवध के थे, मोहम्मद अहमदुल्ला जो है वो अवध के थे, लखनऊ से संबंधित थे। तो ये इसका हो जाएगा बी, यानी देखिए ए का हो जाएगा 4, ए का 4 और बी का 1। तो ये देखिए इसमें गलत दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत छपा गया है इसलिए राइट आंसर 4132 यही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं
सूची करना है कि झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जो अजीमुल्ला खां जो है, अजीमुल्ला खां कानपुर से संबंधित थे, और हजरत महल जो है वो लखनऊ से संबंधित थी, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह संबंधित थे। तो देखिए ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो ये क्या कि ब्राह्मण और राजपूत के सेना को कम कर दिए थे, और जो गोरखा, सिख और पंजाबी जो थे, उत्तर प्रांत के पठान जो थे, उनको ये उसमें सिपाही में रख रहे थे, क्योंकि इन्होंने ही 1857 की क्रांति में सहयोग किया था अंग्रेज़ों का। तो इसलिए इन लोगों को रख रहे थे और बाकी लोगों को निकाल रहे थे। अगला प्रश्न है देखिए, इसको भी मिलान करना है, इसको भी देख लेते हैं कि नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला या मनीराम दीवान। तो कहाँ से कौन संबंधित है? तो मनीराम जो दीवान है ये असम से संबंधित है, नाना साहब जो है वो कानपुर से संबंधित है। ये हो गया। देखिए तो ये जो है नाना साहब जो है ये कानपुर से संबंधित है, नवाब जो हामिद अली खान जो है वो दिल्ली से संबंधित है, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो लखनऊ से संबंधित है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, देखिए ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में अंतिम गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी यही था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया गया था और भारत का आधिपत्य जो है इंग्लैंड के क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। तो वहाँ से गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय पद चालू हो गया था उस समय से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 52 नंबर। प्रश्न क्या कहता है कि 52 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? बैरकपुर में उस समय कौन था? तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिल हैरसे, सरहू व्हीलर। तो उस समय जो था बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था हैरसे जो था उस समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पाम ऑयल यानी पामेस्टन, लॉर्ड पामेस्टन जो था वही ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों असफल हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित और संगठित थे। तो उपयुक्त में सभी। तो देखिए यह सभी जो चीज़ बताया गया है सभी चीज़ सही था, इसलिए उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल थी। प्रायः भारतीय राजाओं जो है वो ब्रिटिश का साथ दिए थे, सभी राजा लगभग राजा ने ब्रिटिश का साथ दिए थे। जमींदार जो थे ब्रिटिश का ही साथ दिए थे, साहूकार जो थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे और संगठित जरूर थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही कारण था जो 1857 की जो क्रांति है वो असफल हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 55 नंबर कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, तो उस समय एकता तो थी, तो ये गलत हो जाएगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये सही है। इसका प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी सामान्य योजना और केंद्र की संगठन की कमी थी, इसके कारण ही 1857 के विद्रोह का असफल हो गया था। देखिए अगला प्रश्न है कि 1857 के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजेली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। यही जो थे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 57 नंबर की, अंग्रेज जो है राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे थे क्योंकि स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, तो ये तो गलत है, ये तो न्यूट्रल रहे थे। छावनियों के सैनिक राजपूताना के से बाहर के क्रांतिकारी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ये भी गलत है। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पाए थे। तो देखिए 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय जो शासक थे वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिए थे, इसी कारण 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो असफल हो गया था। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें मिलाना है कि देखिए दोस्तों 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया था। तो लड़ते लड़ते भारत के लोग तो मर ही रहे थे, तो उस समय ऐसा नहीं था कि अंग्रेज नहीं मरे थे, अंग्रेज भी थे इनमें जो मरे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जनरल नील मर गए थे। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी मेजर जनरल हैवलॉक है वो भी मर गए थे, और सन जनरल लॉरेंस मर गए थे, यानी निकलसन को छोड़ के बाकी तीनों जो है उस समय लखनऊ में क्या हो गए थे, मृत्यु के प्राप्त हो गए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी ये तीनों की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कथन क्या कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये सही बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क और का दोनों सत्य है, और क जो है क का सही स्पष्टीकरण है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अब 60 नंबर प्रश्न है, 10 प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये जेम्स सर आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, षड्यंत्र है। यह क्या है, षड्यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो थे वीडी सावरकर जो है, इन्होंने ही कहा था कि यह भारत का प्रथम आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है। 62 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो एस एन सेन थे। एस एन सेन जो है यही जो थे वो आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ये किए थे 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को क्या कर दिए थे, ये घोषणा कर दिए थे कि अब भारत का जो अधिपत्य है वो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के अधीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 के घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो ये बोला था कि रियासत को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारत एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ये पूरा किए थे, बाकी ये सब कुछ पूरा नहीं किए थे। इनका व्यवहार वैसे ही रहा था, कोई एक समान व्यवहार नहीं था, और न ही हस्तक्षेप वाली बात सही है। ये एक नंबर सही है कि यह रियासत को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 और 2। देखिए इसका 1 और 2 जो सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन में संबंधित था। तो पील आयोग था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है
कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? तो सैयद अहमद खां, वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर सैयद अहमद खां थे, इन्होंने ही इसको लिखा था। अगला प्रश्न है 69 नंबर की, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 70 नंबर, तथाकथित, देखिए 70 नंबर प्रश्न है कि तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन था आर पी मजूमदार का। 71 नंबर प्रश्न है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था वी डी सावरकर ने। अगला अंतिम प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है 72 नंबर की, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वार्तिक किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन प्रणाली का मृत प्राय बना दिया था। किसने बना दिया था? तो ये विद्रोह ने। 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसने क्या किया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया था, क्योंकि उसके बाद ही जो भारत का आधिपत्य जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, ये 1857 के क्रांति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। हम लोगों ने पहले वन लाइनर क्वेश्चन को देखा था, तो इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऐसे ही हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे जो आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।